नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। एक ऐसी ह्यूमंगस खबर निकल के सामने आई है जिसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन इसका रीजन क्या है ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही जाने। अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफर आया है कि आप पैक्स सिलिका ग्रुप के मेंबर बन जाओ। इसका जो ऐलान है वो किया अमेरिका के राजदूत ने। पैक्स सिलिका किसी भी कंट्री के लिए आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने की चाबी है। अब पैक्स सिलिका है क्या? पैक्स सिलिका एक अमेरिका द्वारा बनाया गया ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर छोटे छोटे कंट्री शामिल हैं चाइना को छोड़ के, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने की सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट करेंगे वन और दी अदर वे। एक महीने पहले भारत को भी पैक्स सिलिका ग्रुप से बाहर रखा गया था। रीजन था कि भारत के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रिसर्च नहीं की जा रही थी उस टाइम पे, और भारत के अंदर ना ही कोई ऐसी कंपनी थी जो कि चैंपियन हो सेमी कंडक्टर्स के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए सर्वर को बनाना पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है सर्वर के ऊपर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने फोन पे चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई सवाल किया तो वो चैट जीपीटी अपना आंसर को सोचेगा डेटा सेंटर्स या बड़े बड़े सर्वर रूम्स के अंदर, क्योंकि डेटा सेंटर ही ब्रेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। डेटा सेंटर्स का निर्माण होता है ब्रिक से। ब्रिक के हर कॉलम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, माइक्रोचिप्स भी बोलते हैं, जिससे वो ब्रिक प्रोसेस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोचिप, और किसी कंट्री के लिए माइक्रोचिप बनाना महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि इसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स को पीसना पड़ता है, फिर उसको रिफाइन करना पड़ता है और प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं है, ये कोई अफ्रीकन कंट्री भी कर सकती है, लेकिन दुनिया के अंदर 80% रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इन चिप्स की करता है चाइना। वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही डर्टी प्रोसेस है। इससे जो वेस्टेज निकलती है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पूरी जो धरती है ना वो दूषित हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। इसीलिए रिपोर्ट सामने आई है, चाइना के अंदर जो भी फसलें हैं या खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए हैं या फिर मेटल्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए हैं। एक बारी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद ये चिप्स चली जाती है उन कंपनी के अंदर जहां पे माइक्रोचिप्स बनती हैं। जितनी कम नैनोमीटर की चिप होगी उतनी स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और कैपेबल होगी। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और रिसर्च सेंटर्स में 7 नैनोमीटर्स की चिप्स लगती हैं, जो कि बहुत पावरफुल चिप्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम या फिर फाइटर जेट्स के अंदर लगती हैं 32, 35, 33 नैनोमीटर्स की चिप। और ये जो 30, 32, 35 नैनोमीटर्स की चिप है ना, ये कोई भी कंट्री बना सकता है। यदि 60 नैनोमीटर से कम की चिप चाहिए ना, तो उसके लिए चाहिए एक्सरे लाइट मशीन्स, जो कि केवल एक ही कंट्री बनाती है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड की ASML कंपनी इन चिप्स को बनाती है, और ASML कंपनी की जो एक मशीन है उसकी कीमत है $450 मिलियन। यदि मैं भारतीय करेंसी में बात करूं तो 4,500 करोड़ रुपया। ये मशीन्स रेयर अर्थ मिनरल्स के वॉफल्स पे एक्सरे लाइट्स डालती हैं, जो कि माइक्रोचिप बनाने में काफी हद तक मदद करती हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कि अमेरिका ने भारत को इनविटेशन दिया है पैक्स सिलिका में ज्वाइन करने का? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।